हेलो एवरीवन। आज एबीएचओ का जो हिंदी ओलंपियाड क्लास 1 का जो क्वेश्चन है, पेपर बी है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या क्या है? तो स्वरों की कुल संख्या 11 होगी। क्यों? क्योंकि स्वर 11 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, इसलिए स्वरों की कुल संख्या 11 होगी। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न चिन्ह से निर्मित शब्द को चुनिए जिसमें अनुस्वार हो। तो अनुस्वार न प्रातः में है, न सांप में है, न चांद में है, तो इसका आंसर होगा स। हंस में अनुस्वार है। क्वेश्चन नंबर 3, भाषा के कितने रूप होते हैं? तो भाषा के 2 रूप होते हैं। आंसर स। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला लिखित, दूसरा मौखिक। क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए शब्दों में बहुवचन शब्द चुनिए। केला बहुवचन नहीं है, कबूतर बहुवचन नहीं है, गुब्बारा भी बहुवचन नहीं है, संतरे, संतरा नहीं है, संतरे हैं, मतलब ये बहुवचन है, इसलिए इसका आंसर होगा द। नीचे दिए गए चित्र में के नाम में किस मात्रा का प्रयोग हुआ है? सही विकल्प चुनिए। तो ये चित्र तो आँख का है, और आँख में न अनुस्वार लगता है न विसर्ग लगता है, इसमें अनुनासिक लगता है, इसलिए ये आंसर होगा अनुनासिक। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ हो कहलाता है। वर्णों का ऐसा मेल, वर्ण न वाक्य होगा, न स्वर और व्यंजन तो होगा ही नहीं, इसलिए वर्णों का मेल शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नीचे दिए गए चित्र के लिए सही संज्ञा शब्द चुनिए। सही संज्ञा क्या होगा? जो चित्र है, ना वो बस है, ना कार है, ना ट्रेन है, तो सिंपल आंसर है द टमटम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न खाली स्थान में सही वर्ण भरकर शब्द बनाएं। तो शब्द है ही, ना, बीच में डैश है, तो इसका आंसर होगा ब, हिरन। नीचे दिए गए नए कौन से वाक्य में शब्दों का सही क्रम उपयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें आंसर होगा श। सरोवर में बतख तैर रही है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? अभी मैंने आपको बताया था क्वेश्चन 1 में, इसका आंसर होता है 33। हिंदी वर्णमाला के जो व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। चित्र को देखकर उसके लिए सही विशेषण शब्द का प्रयोग करिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, और ये चित्र है मिर्च, यहाँ लिखा हुआ भी है, और मिर्च तो ऑब्वियसली न कड़वा होता है, न खट्टा होता है, न मीठा होता है, ये होता है तीखा। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में निम्न चित्रों में से किस चित्र के नाम में ए की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है? ए की मात्रा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली केला ए की मात्रा है, रेल ए की मात्रा है, सेब ए की मात्रा है, लेकिन कौवा, कौवा में
कोई ए की मात्रा नहीं है, इसमें ओ की मात्रा है, इसलिए इसका आंसर होगा द। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्न शब्दों में कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है? गीदड़ पुल्लिंग है, शेर पुल्लिंग है, बाघिन स्त्रीलिंग है। आंसर हमारा है पुल्लिंग शब्द नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा स, घोड़ा पुल्लिंग है। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के लिए कोई एक शब्द चुनिए। देश की रक्षा करने वाला, देश की रक्षा करने वाला तो किसान होगा नहीं, वो तो कृषि करने वाला होता है। दर्जी है, वो तो सिलाई करने वाला होता है। हलवाई है, वो तो मिठाई बनाने वाला होता है। तो इसका आंसर होगा द, सैनिक। देश की रक्षा करने वाला सैनिक होता है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन सा शब्द आज़ाद का विलोम शब्द होगा? आज़ाद, आज़ाद का विलोम शब्द तो ऑब्वियसली स्वतंत्रता ही है, तो ये तो होगा नहीं। परतंत्र, स्वतंत्र का विलोम परतंत्र हो सकता था, बट यहाँ तो आज़ाद है, और आज़ाद मजबूर भी नहीं होगा, क्योंकि आज़ाद है तो कोई मजबूर क्यों हो सकता है, गुलाम हो सकता है, इसलिए इसका सही आंसर है द। निम्न पंक्तियों में कुल कितनी घड़ियां हैं? तो निम्न पंक्तियों में कुल 8 घड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए चित्रों में कौन से चित्र में 4 पक्षी हैं? तो इसका आंसर होगा ब। क्वेश्चन नंबर 18, नीचे दिए वाक्य में संज्ञा शब्द का चयन कीजिए। मोर पेड़ पर बैठा है। संज्ञा, संज्ञा क्या है? मोर और पेड़ दोनों ही संज्ञा है, तो इसका आंसर होगा मोर और पेड़। पेड़ और बैठा, पेड़ तो संज्ञा जरूर है, लेकिन बैठा संज्ञा नहीं है, इसलिए क्वेश्चन नंबर अ होगा आंसर। नीचे दिए गए विकल्पों में कौन सा एक वाक्य है? क्वेश्चन नंबर 9 है, नाचना तो वाक्य नहीं है, सोना भी नहीं है। डाकिया आया, ये एक वाक्य है, डाकिया आया, इसलिए इसका आंसर होगा स। नीचे दिए गए चित्रों में भिन्न चित्र कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 20 है, ये तीनों तो सब्जियां हैं, भिंडी, कटहल, लौकी, और ये है मैंगो। ये अलग है सब्जियों से, इसलिए ये आम भिन्न है। नीचे दिए गए चित्रों में सूरजमुखी का फूल का चित्र चुनिए। क्वेश्चन नंबर 21 है, 21 में सूरजमुखी का फूल स होगा। ये गेंदा का फूल है, और ब कमल का फूल है, और द गुलाब का फूल है, इसलिए आंसर स है। क्वेश्चन नंबर 22, निम्न आकृतियों में से 5 रेखाओं वाली आकृति पहचानिए। 5 रेखाओं वाली, तो 1 2 3 4 5, 5 रेखाओं वाली रेखा, इसका आंसर श होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कोयल बहुत काली है, वाक्य में आए विशेषण शब्द को पहचानिए। विशेषण, कोयल तो संज्ञा हो गया, इसलिए विशेषणता उसकी क्या है?
काली। कोयल काली है तो विशेषता क्या हुआ? काली, इसलिए विशेषण काली होगा। क्वेश्चन आंसर द। 24 नंबर क्वेश्चन, नीचे दिए गए चित्र में भाषा के किस भेद का प्रयोग किया गया है? अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि भाषा दो तरह के होते हैं, बोलना और लिखना। तो इसका सही आंसर होगा स, अ और ब दोनों। अ में लिखना है और ब में बोलना है, इसलिए इसका सही आंसर स होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाई बहन के रिश्तों पर आधारित त्योहार। भाई बहन के रिश्तों पर आधारित तो न होली होती है न ईद होती है। दिवाली तो दियों की त्योहार है, इसलिए रक्षाबंधन जो राखी का त्योहार है वो भाई बहन का होता है, इसलिए इसका आंसर होगा ब, रक्षाबंधन।